अरे आज तो अव्वल सर के इंग्लिश कोर्स का पहला दिन है। मम्मी जल्दी से चाय दे दो, मैं 2 मिनट और सो जाता हूं। हेलो, मैं हूं अव्वल। अव्वल सर, आप मेरे घर पर? ये लो रजिस्टर और पेन, चलो शुरू करते हैं पहला लेसन। आप भी आज का लेसन देख लो, लेकिन अगले लेसन से पहले एक डायरी और पेन आपके हाथ में भी जरूर होना चाहिए। सर इंग्लिश तो आप सिखा दोगे, पर इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे, उसका भी कुछ तरीका बताओ ना सर। बताता हूं, पर तुम पहले तैयार तो। क्या हुआ सर? घड़ी का टाइम पीछे हो गया है, लगता है घड़ी खराब हो गई है। अरे खराब नहीं सर, सेल वीक हो गया होगा, बदलवा लोगे तो ठीक हो जाएगी घड़ी। तुम इतनी दिलेरी के साथ कैसे बोल सकते हो कि सेल ही वीक हुए होंगे? घड़ी खराब भी तो हो सकती है। सर मेरे साथ कई बार ऐसे होता है, इसलिए मुझे पक्का है कि सेल ही वीक हुए होंगे। जिस दिलेरी के साथ तुमने कहा कि सेल ही वीक हुए होंगे, इसी दिलेरी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी दोस्त का लैपटॉप स्लो हो गया हो और आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा हो कि हार्ड डिस्क फुल हो गई होगी, थोड़ी स्पेस खाली करो, ठीक हो जाएगा। इसी तरह आपको कभी छाती में तेज दर्द उठा हो और आपके मम्मी ने कहा हो जरूर गैस होगी, एक हींग की गोली खा लो, ठीक हो जाएगी। किसी भी बात के बारे में हमें कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमें उस बारे में पक्का पता हो और वैसा हमारे साथ खुद हो चुका हो। ऐसे ही इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपको पता होगा कि आप सही इंग्लिश बोल रहे हो, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही। और ये कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा जितनी बार आप किसी के सामने वही बात बोलोगे जो आपको पता है कि आप सही इंग्लिश में बोल रहे हो। इस कोर्स में हम यही करने वाले हैं कि अपनी इंग्लिश को इतना परफेक्ट कर लेंगे कि खुद पर कभी डाउट ना हो, शक ना हो कि हम सही इंग्लिश बोल रहे हैं या गलत। और प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि हिचकिचाहट की, हेजिटेशन की कोई गुंजाइश ना रहे। सर आप इतनी देर से किससे बातें कर रहे थे? खैर, कॉन्फिडेंस लाने का राज आपने मुझे समझा दिया। सर एक और बात पूछूं, इंग्लिश सिखाने के लिए पहले आप ग्रामर सिखाओगे? क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं ग्रामर में। एक बात बताता हूं, जहां मैं रहता हूं वहां रोज एक स्कूल बस आती है छोटे बच्चों को लेने और छोड़ने के लिए। सुबह बच्चों को ले जाती है, दोपहर में बच्चों को छोड़ जाती है। एक दिन दोपहर में जब वो स्कूल बस आई तो मैं आसपास ही था। उसमें से एक छोटा बच्चा उतरा और उसने अपनी मम्मी से पूछा, आप मेरे छोटे भाई को साथ नहीं लाए? तो मम्मी ने कहा, वो घर पर है, तुम्हारी वेट कर रहा है। तो बच्चे ने कहा, आपको उसे साथ लाना चाहिए था ना। लाना चाहिए था। अब यही बात अगर आप इंग्लिश में बोलो तो लोग हैरान हो जाएंगे कि आप इतनी एडवांस्ड इंग्लिश बोलते हो, पर हिंदी में बोलते हुए यही बात बहुत छोटी लगती है। आपको लगता है कि उस बच्चे के मां बाप ने कभी बैठकर सिखाया होगा कि चलो बेटा तुम्हें हिंदी व्याकरण सिखाते हैं। जब बात में ऐसा ऐसा हो तो आपके हिंदी वाक्य में लगता है चाहिए था, नहीं ना? इसी तरह हमें इंग्लिश सीखनी है। किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को बोलने से पहले मन में फॉर्मूला ना सोचना पड़े, सीधा हमारे मुंह से सही इंग्लिश ही निकले। सो ग्रामर को अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स में हमारा लक्ष्य, हमारा गोल होगा कि हम इंग्लिश में बात करना सीखें, क्योंकि आपकी जॉब में आपका बॉस ये नहीं पूछेगा कि आपके वाक्य में स्वर व्यंजन कौन से हैं। वो बस आपसे ये उम्मीद रखता होगा कि आप इंग्लिश बोल पाएं। और भाषा का मकसद भी तो यही है, अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का एक माध्यम, एक जरिया ही तो होती है भाषा। फिर तो बढ़िया है सर। अब शुरू करें इंग्लिश की क्लास। शुरू तो कर ही चुके हैं। ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, यही टिप्स काम आएंगे इस पूरे कोर्स को आसानी से समझने के लिए। एक और बात, हिंदी को देखकर इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बनाई गई और ना ही इंग्लिश को देखकर हिंदी बनी। सो याद रहे कि हम इस कोर्स में हिंदी की मदद ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इंग्लिश को समझना आसान हो जाए। सो उल्टा उलझना नहीं है
कि ये बात हिंदी में तो ऐसे बोली जाती है तो इंग्लिश में तरीका अलग क्यों है। इंग्लिश दुनिया के जिस हिस्से में बनी वो वहां के रीति रिवाज, वहां के रहन सहन के हिसाब से बनी, वहां की और भाषाओं का भी उस पर असर रहा। इसी तरह हिंदी दुनिया के अलग हिस्से में बनी। सो दोनों की आपस में तुलना करना, आपस में कंपैरिजन करना बेकार होगा। इसलिए हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना एक हद तक ही काम आएगा। हमारा मकसद यह होना चाहिए कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें हर बात को हिंदी से ट्रांसलेट ना करना पड़े, सीधा ही हम इंग्लिश बोल पाएं। ये कैसे होगा मैं कोर्स के दौरान आपको बताता जाऊंगा। सर फिर आप पता नहीं किससे बातें कर रहे थे, पर मैं उतनी देर में तैयार हो गया हूं। चलो आ जाओ फिर पढ़ाई शुरू की जाए। यस सर। ओ कौन आ गया? सर मैं देखता हूं दरवाजे पे कौन है, बस 1 मिनट में आया। ठीक है। जब तक ये देख कर आता है दरवाजे पर कौन है, आप लोग भी ब्रेक ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। सर आना जरा। हाँ क्या हुआ? सर ये मेरा दोस्त है, इसको भी इंग्लिश सीखनी है। हाँ सर मुझे भी इंग्लिश सीखनी है। सबसे पहले क्या सिखाएंगे आप? सबसे पहले सीखेंगे सबसे पहली चीज एबीसी। सर एबीसी वो तो सबको आती है, आगे बताओ ना सर। ये भी तो हो सकता है कि ठीक से ना आती हो। सर आप एबीसी से ही शुरू करो। नहीं एबीसी नहीं, एबीसी ही पहले सीखेंगे। ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ। ए देखा देखा सर ने ए बोला, सर ने एबीसी शुरू कर दी। क्यों सर? पर मैंने तो। अच्छा सुनो, तुम्हें एबीसी आती है पर इसको एबीसी सीखनी है, तो हम दोनों मिलकर इसे एबीसी सिखाते हैं। ठीक सर। जैसे हिंदी में क ख ग होता है, उर्दू में अलिफ बे पे होता है, उसी तरह इंग्लिश में एबीसी होता है। ए इंग्लिश का पहला अक्षर, पहला लेटर है, और जेड इंग्लिश का आखिरी लेटर है। इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक 26 लेटर हैं। जैसे क्रिकेट में एक प्लेयर तो प्लेयर ही कहलाता है, पर जब वो साथ में मिलकर खेलने जाते हैं तो उन्हें हम टीम कहते हैं। यस सर, इंडियन क्रिकेट टीम। आगे सुनो। इसी तरह इंग्लिश में सिर्फ एक लेटर तो लेटर ही कहलाता है। लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, पर ए से लेकर जेड तक की 26 लेटर वाली पूरी टीम को अल्फाबेट बुलाया जाता है। सो लेटर एक प्लेयर है और टीम का नाम अल्फाबेट है। बिल्कुल सही, लेटर एक प्लेयर है और टीम का नाम अल्फाबेट है। अब इस अल्फाबेट टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन कौन से लेटर हैं, चलिए देखते हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सर मैं मोनू। मोनू मैं लेटर का नाम बताऊंगा, तुम उसकी आवाज बताना, और आप साथ साथ डायरी में लिखकर प्रैक्टिस करना। इंग्लिश में हर लेटर को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीके को कैपिटल बोलते हैं और दूसरे तरीके को स्मॉल। कैपिटल कब इस्तेमाल करना है और स्मॉल कब, यह मैं आपको आगे बताऊंगा, पर फिलहाल ये दोनों तरीके सीखना जरूरी है। मोनू तैयार हो? जी सर। मेरे साथ आप भी अपने रजिस्टर या डायरी पर लिखो और जोर से बोलो। कैपिटल ए, स्मॉल ए। ए की आवाज अ। इस लेटर की खुद की आवाज तो अ है, पर जब किसी शब्द में, किसी वर्ड में, जब यह किसी दूसरे लेटर से मिलता है तो इसकी आवाज कभी अ, कभी ए, कभी ए निकल सकती है। जैसे कि ए से एप्पल। कौन से वर्ड में कैसी आवाज निकलती है यह हम आगे देखेंगे। अगला लेटर है बी। कैपिटल बी, स्मॉल बी। ब। बी से BMW। कैपिटल सी, स्मॉल सी। क। कैफे कॉफी डे। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें सी की आवाज स निकलती है। स, जैसे कि सिगरेट। नहाने का साबुन सिंथॉल। कैपिटल डी, स्मॉल डी। ड। डोमिनोज। कैपिटल ई, स्मॉल ई।
इमामी, कैपिटल F, स्मॉल f, फेसबुक, कैपिटल G, स्मॉल g, गूगल। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिनमें जी की आवाज ग के बजाय ज है, जैसे कि जेम्स, जेल वगैरह। कैपिटल H, स्मॉल h, हिमालय, कैपिटल I, स्मॉल I, इंस्टाग्राम, कैपिटल J, स्मॉल j, जैक एंड जोन्स, कैपिटल K, स्मॉल k, किंगफिशर, कैपिटल L, स्मॉल l, लिम्का, कैपिटल M, स्मॉल m, माइक्रोसॉफ्ट, कैपिटल N, स्मॉल n, नेटफ्लिक्स, कैपिटल O, स्मॉल o, ओप्पो, कैपिटल P, स्मॉल p, पेप्सी, कैपिटल Q, स्मॉल q, क्विकर, कैपिटल R, स्मॉल r, रेड बुल, कैपिटल S, स्मॉल s, स्टारबक्स, कैपिटल T, स्मॉल t, टिकटॉक, कैपिटल U, स्मॉल u, उबर, कैपिटल V, स्मॉल v, वीवो, कैपिटल W, स्मॉल w, V और W की आवाज में फर्क यह है कि V की आवाज होंठों को दांतों से मिलाकर निकलेगी, वह, और W की आवाज होंठों को गोल करके बोलने से निकलेगी, वह। V, वह, W, वह। व्हाट्सएप, कैपिटल X, स्मॉल x, x से Xiaomi एक चाइनीज कंपनी है, इसलिए उनकी लैंग्वेज में इसे Xiaomi बोला जाता है, पर इंग्लिश में x की आवाज ज्यादातर x होती है। कैपिटल Y, स्मॉल y, यात्रा, कैपिटल Z, स्मॉल z, ज़ारा। बहुत अच्छे, बस ध्यान रहे कि ये Z है, जेड नहीं बोलना, ये आवाज Z की है, ज की नहीं, Z। अमेरिकन लोग Z को Z बोलते हैं और वहीं से आया चैनल का नाम ZTV। ये थे इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर। अगर ये आपने पहली बार सीखे हैं तो इस लेसन को एक बार फिर से देखना और फिर से साथ साथ लिखना और फिर से साथ साथ बोलना। इनमें से कुछ लेटर ऐसे हैं जिन्हें अगर आपस में जोड़ दिया जाए, साथ में रख दिया जाए तो एक अलग आवाज निकलती है। वो आवाज कौन सी है, वो लेटर कौन से हैं, मैं आपको बताने वाला हूं, पर अभी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इन्हें याद रखना जरूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। जैसे जैसे हम इंग्लिश सीखते जाएंगे आपको ये चीजें अपने आप याद होती जाएंगी, आपके मन में बैठती जाएंगी। C और H जब साथ में हो तो च की आवाज निकलेगी।
च जैसे कि चैट यानी बातें करना, टॉर्च यानी लाइट। इक्का दुक्का जगह पर जब सी और एच साथ में हो भी तब भी सिर्फ क की आवाज निकलती है, जैसे कि केमिस्ट, क्राइस्ट। टी और एच जब साथ में हो तो थ की आवाज बनती है, थ। थैंक यू, थम्स अप। जब टी, एच और ई साथ में हो तो द की आवाज बनती है, द। ब्रीथ यानी सांस लेना। जब टी, एच और वाई एक साथ हो तो दी की आवाज बनती है, दी। खासकर जब ये वर्ड के आखिर में हो, हेल्दी सेहतमंद, वेल्दी धनी दौलतमंद, वर्दी हकदार। टी आई ओ एन जब ये एक साथ हो तो शन की आवाज निकलती है, शन। नेशन राष्ट्र, ट्यूशन पढ़ाई, ऑप्शन विकल्प रास्ता। एस आई ओ एन जब ये एक साथ हो तब भी शन की आवाज निकलती है, मैंशन यानी हवेली, टेंशन यानी तनाव। कई बार वर्ड के बीच में टी और यू जब साथ में हो तो च की आवाज बनती है, च। नेचर कुदरत, प्रकृति, फॉर्च्यून नसीब। डब्ल्यू और एच जब साथ में हो तो ज्यादातर व की आवाज निकलेगी, व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहां। पर कुछ एक जगह पर डब्ल्यू और एच से भी ह की आवाज निकलती है, जैसे कि हु यानी कौन। यहां वो नहीं है, हु है, ह। एस और एच इन दोनों के साथ श की आवाज बनती है, श। शट बंद, शॉप दुकान, कैश नकद पैसा, वॉश धोना। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग स और श की आवाज ठीक से नहीं बोल पाते हैं। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हिंदी के शब्द कोशिश को भी कोशिश बोलते हैं। हिंदी में भी स और श की आवाज अलग होती है। स की आवाज आगे वाले दांतों से निकलती है, जैसे हम सर बोलते हैं, स। और श की आवाज पीछे वाले दांतों से निकलती है, जैसे हम किसी को चुप कराते हैं, श, श। इंग्लिश का एक वर्ड है सेम, मतलब एक जैसा। इसमें स की आवाज आगे वाले दांतों से आनी चाहिए, सेम। और इंग्लिश का एक और वर्ड है शेम। इसमें एस के साथ एच लगा हुआ है, सो इसका मतलब हमें यहां श की आवाज निकालनी है, शेम, जो कि पीछे वाले दांतों से आएगी, शेम। शेम का मतलब है शर्म। अगर आप दोनों को एक ही तरह से बोलोगे तो सुनने वाला समझ नहीं पाएगा कि आपका मतलब कौन से वाला है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे साथ स और श की प्रैक्टिस करें। मेरे साथ साथ बोलें, स सन, श शन, स सेम, श शेम, स सी, श शी, स सो, श शो, स सिट, श शिट, स सीट, श शीट, स सॉप, श शॉप, स सॉर्ट, श शॉर्ट, स सू, श शू, स सेल, श शेल, स
सोर, शोर। याद रखना है कि स की आवाज आगे वाले दांतों से जैसे सर, और श की आवाज पीछे वाले दांतों से जैसे श। जब तक आपकी जुबान स और श में फर्क नहीं कर पाती, तब तक आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो। अब कुछ लेटर ऐसे भी हैं जब वो साथ मिल जाएं तो उनमें से ही किसी एक लेटर की आवाज दबा देते हैं, उसकी आवाज बंद कर देते हैं। वो लेटर कौन से हैं और कौन सी आवाज है जो बंद हो जाती है, वो हम देखते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इनको याद रखने की टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ समझते जाओ। वर्ड के बीच में कई बार जब एस और टी साथ में हो तो टी की आवाज बंद हो जाती है, जैसे कि लिसन यानी सुनना, विसल यानी सीटी। जब वर्ड में टी, सी और एच साथ में हो तो फिर से टी की आवाज बंद हो जाती है। बेचारा टी, जैसे कि वॉच देखना, कैच पकड़ना, मैच मुकाबला। जब डी और जी साथ में हो तो डी की आवाज बंद हो जाती है, जैसे कि बजट, फ्रिज, एज। एज मतलब किनारा। आई, जी और एन जब एक साथ हो तो जी की आवाज बंद हो जाती है और आइन की आवाज निकलती है। साइन, डिजाइन, बिनाइन। बिनाइन मतलब नेक दिल होना। जब पी और एच साथ में हो तो फ की आवाज निकलती है। फ, फोन, फिलिप्स। फिलिप्स एक कंपनी का नाम है। जब ओ, यू, जी, एच साथ में हो तो किसी किसी वर्ड में तो फ की आवाज निकलती है। फ, जैसे कि रफ, कच्चा, रूखा। टफ, मुश्किल। कभी कभी ओ की आवाज निकलती है। ओ, ब्रॉट, लाया। ड्रॉट, सूखा। थॉट, ख्याल। और कभी कभी वो आवाज ओ बन जाती है। ओ। दो मतलब हालांकि। डो मतलब गुंदा हुआ आटा, आटे की लोई। अब इस लेसन की आखिरी चीज, आपने इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड देखे होंगे जिनके आखिर में ई लगता है, पर उस ई की ए, ई कोई आवाज नहीं होती। जैसे कि वर्ड गेम में। गेम में ई की कोई आवाज अलग से नहीं है। अब देखने में तो यह लगेगा कि भाई क्यों लगाया ई जब इसकी कोई आवाज ही नहीं है, पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर वो ई ना होता तो पढ़ने में ये गैम हो जाता, गेम नहीं। सो हर चीज का कुछ ना कुछ कारण तो है, पर इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी है कि हम उन बातों में अटके ना रह जाएं। लिख लिख कर, बोल बोल कर हम वर्ड की स्पेलिंग और बोलने का सही तरीका मन में बिठा लें। आगे बढ़ेंगे अगले लेसन में।